भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व चुनाव प्रबंधन समिति प्रदेश संयोजक शिवरतन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात कहकर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि फिर कांग्रेस आदिवासियों, ओबीसी और अनुसूचित जाति सहित सामान्य वर्ग के सभी हक छीन लेना चाहती है। श्री शर्मा ने कहा कि संपत्ति का सर्वे कर संपत्ति को बांट देने और फिर राहुल गांधी के सलाहकार सेम पित्रोदा द्वारा विरासत टैक्स का राग आलापने के बाद अब सरकारी ठेकों तक में अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर शेयर देने की बात से कांग्रेस का आदिवासी, ओबीसी और अजाब विरोधी चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक श्री शर्मा ने रविवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तुष्टीकरण के तहत किए प्रावधानों से देशवासियों में भारी आक्रोश है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी गई आपत्तिजनक बातों में एक और आपत्तिजनक बात सामने आ रही है। उसमें लिखा है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसरों का उचित हिस्सा मिले। श्री शर्मा ने सवाल किया कि कांग्रेस यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिम पड़े को सार्वजनिक कार्य अनुबंध में उचित हिस्सा मिले। क्या तकनीकी और वित्तीय बोली के साथ धार्मिक कोटा भी होगा? क्या मुस्लिमों के पक्ष में योग्य बोलीदाताओं जो कि अन्य धर्मों से रहेंगे की अनदेखी की जाएगी? क्या सार्वजनिक अनुबंध हासिल करने के लिए हिंदुओं को अल्पसंख्यकों के अधीन बनना होगा, भले ही वे स्वयं ऐसा करने में सक्षम हो? क्या कांग्रेस यह कहकर टेंडर घोटाला की नींव नहीं रख रही है? इसी के साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। श्री शर्मा ने बिंदुवार कांग्रेस के घोषणा पत्र की पोल खोली। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने तानाशाही और लोकतंत्र भय पर स्वतंत्रता की बात कही है। क्या कांग्रेस में कभी लोकतंत्र रहा है? कांग्रेस का इतिहास रहा है आजादी के बाद से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस का जब शासन रहा तो किस परिवार से रहा है? उन लोगों ने उनके संगठन और सरकार में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या काम किया? 1975 का आंतरिक आपातकाल का सबसे बड़ा उदाहरण है। धारा 356 का उपयोग करके कितनी राज्य सरकारों को बर्खास्त किया? कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार चलाने वाले लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। आज वो पार्टी समाप्ति की ओर है। आपातकाल के दौरान प्रिंट मीडिया के कनेक्शन काट दिए गए थे। सरकार के खिलाफ समाचार लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब पत्रकार राज नारायण मिश्र ने अजीत जोगी सरकार के खिलाफ लेख लिखा तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। विधानसभा यह मामला उठाने पर तत्कालीन गृह मंत्री नंद कुमार पटेल ने कहा कि हमने श्री मिश्र को सुरक्षा देने के लिए लॉकअप में बंद किया है। इनके घोषणा पत्र में भी बड़ी विचित्र बात लिखी गई है। कांग्रेस ने अपराधियों की जमानत के संदर्भ में एक कानून बनाने का वादा किया है। हम इस आशय को पुनः स्पष्ट करते हैं कि अपराध में जमानत का नियम है। हमारे यहाँ पुलिस जुर्म दर्ज करती है। अपराध जमानती और गैर जमानती दोनों होते हैं। गैर जमानती अपराध में जमानत देना है कि नहीं देना है, यह न्यायालय के विवेक अधिकार पर निर्भर करता है। जो चोरी करे, डकैती करे, हत्या करे, देश के विभाजन की बात करे, क्या ऐसे लोगों को भी जेल में डालने के बजाय स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार कांग्रेस पार्टी देगी? जो सार्वजनिक रूप से देश में विभाजन की बात करे, ऐसे लोगों को भी जेल में डालने की बजाय उनको खुला छोड़ दिया जाए, क्या यह देश के हित में है? श्री शर्मा ने आगे कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास के काम किए हैं। लोगों का जीवन स्तर उठे, इसके लिए काम हुआ है। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है। आंतरिक घटनाएं बंद हुई हैं। ऐसे समय में तात्कालिक राजनीति लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वर्ग विशेष की विशेष अधिकार देने की बात कही है, यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं होगी। राज्य सरकारें बर्खास्त हुई, मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। आज वो पीढ़ी समाप्ति की ओर है जिसने आपातकाल के दौरान मीडिया के लिए काम किया था और रातों रात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था उस समय, प्रिंट मीडिया के सारे हाउस के कनेक्शन काट दिए गए थे। सरकार के विरोध में जो समाचार पत्र लिखते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
खुद बड़ी संख्या में संपादकों की और पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी। और छत्तीसगढ़ में तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राज्यरानी जी मिश्र की घटना सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ एक लेख लिखा और युवक कांग्रेस के प्रदर्शन के पश्चात राज्यरानी जी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ और उनकी गिरफ्तारी हो गई। विधानसभा चल रही थी और मैंने विधानसभा में उस मामले को उठाया कि प्रेस के स्वतंत्रता पर सरकार का आक्रमण है। ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय नंद कुमार पटेल का जवाब है, और आपको सुन के हंसी आई। तो जवाब क्या था? बोले हमने उनको इसलिए जेल के अंदर लॉकअप में रखा कि बाहर लोग इतने उत्तेजित थे, हम उनकी वहां सुरक्षा नहीं कर पाते, इसलिए हमने जेल के लॉकअप में उनको डाल दिया, उनकी सुरक्षा की। यह ऑन रिकॉर्ड जवाब है नंद कुमार पटेल का। अभी बार बार माननीय राहुल गांधी जी का बयान आता है, उनके घोषणा पत्र में भी कि हम आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी भी इस बात को करते रहे। मैं आप सबके माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व से यह पूछना चाहता हूं, हमारे यहां जो जनगणना होती है, उस जनगणना में जाति जनगणना पर रोक लगाने का काम कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों के पीरियड में हुआ है। और जहां तक मुझे मालूम है, इस पर जाति जनगणना पर रोक लगाने का काम शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। इंदिरा जी के पीरियड में भी जनगणना हुई, राजीव गांधी जी के पीरियड में भी जनगणना हुई। उनके शासनकाल में ही जातीय जनगणना पर रोक लगाई गई। तो राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि हम अगर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना पे जो रोक लगाई थी, उनका निर्णय गलत था। ये स्पष्ट करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, एक बड़ा विषय हमने लिया है कि सामाजिक पेंशन जो दी जाती है, उस सामाजिक पेंशन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 200 से 500 रुपए होती है। और अपने घोषणा पत्र में कहा है सिद्धांतों के विपरीत है। विषय बहुत से हैं। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने तानाशाही और लोकतंत्र पर भय पर स्वतंत्रता की बात की। क्या कांग्रेस में कभी लोकतंत्र रहा है? आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए। ये 138-139 वर्ष के कांग्रेस के इतिहास में आजादी के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस का जब शासन रहा तो किस परिवार के लोग काबिज रहे? न उनके संगठन में लोकतंत्र रहा और न ही जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। 1975 का आंतरिक आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज अपने घोषणा पत्र को संघीय ढांचे की बात करना है।
संघीय ढांचे को हम स्वीकार करते हैं, हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है। पर जब जब कांग्रेस की सरकारें रही 356 का उपयोग करके कितने प्रदेश सरकारों को उन्होंने बर्खास्त किया। दस वर्षों का हमारा माननीय मोदी जी का कार्यकाल और लगभग 6 वर्षों का माननीय अटल जी का कार्यकाल, 16 वर्ष लगभग एनडीए की सरकार इस देश में रही है। ढाई वर्ष लगभग जनता पार्टी की सरकार है। और इन 18.5 वर्षों को छोड़ दें तो लगभग 59-60 साल कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन की सरकार रही। और देश में यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का एक सार्वजनिक बयान है और वो बयान ये था कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यक वर्ग का है। देश के बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा की अघोषित रूप से बातचीत की गई थी। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में भी सार्वजनिक कामों के अनुबंध में खासकर वर्किंग डिपार्टमेंट अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता देने की बात की। क्या देश का बहुसंख्यक वर्ग अब सार्वजनिक क्षेत्र में कोई अधोसंरचना का काम होता है उससे अलग से वंचित होगा? क्या कांग्रेस पार्टी देश के संविधान को भूल चुकी है, जिसमें पंथ निरपेक्षता शब्द का उपयोग है? शासन सभी धर्मों का सम्मान करेगा पर किसी वर्ग विशेष की तुष्टीकरण का काम नहीं होगा। और कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसमें देश का जो 23-24 का बजट था वो था 48 लाख करोड़ का। अब अगर ये प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देंगे तो कितना लाख करोड़ रुपए लगेगा, आप स्वयं हिसाब लगा लीजिए। 48 लाख करोड़ में जो देश का कुल बजट है उसमें ये राशि दे पाना संभव है क्या? क्या पूरे देश की महिलाओं को भ्रमित करने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है? क्या ये नारी शक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी को और भूपेश बघेल को इन सारे विषयों पर जवाब देना चाहिए। इनके घोषणा पत्र में एक बड़ी विचित्र बात लिखी गई। कांग्रेस अपराधों के जमानत के संदर्भ में एक कानून बनाने का वादा करती है। हम इस आशय को पुनः स्पष्ट करते हैं कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत के नियम है, जेल अपवाद स्वरूप है। हमारे यहां जब पुलिस अपराध पंजीबद्ध करती है
तो अपराध जमानती और गैर जमानती दोनों होते हैं, और जो गैर जमानती अपराध होते हैं उसमें जमानत देना कि नहीं देना ये न्यायालय के विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है। और ये जेल अपवाद स्वरूप है। जो गैर जमानती अपराध कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं,